कई लोगों की आदत होती है वो हमेशा नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं और फिर उसके बाद ये भी कहते हैं कि देखो मैंने कहा था ना, और ये देखो ये बात सच हुई है। और ये ब्रह्मांड हमें वही लौटाता है जो हम इसे देते हैं। आदतें एक दिन में तो नहीं बदल सकती, कोशिश करते हैं तो एक दिन हमारी ये आदतें ज़रूर सुधरती हैं, ज़रूर बदल। अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम, यानी अक्षर ही पर ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप सनातन है, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत है, जो सदैव विद्यमान है, वही सनातन है। और जो हम शब्द, जो अक्षर, जो बातें हम बोलते हैं, वो इस ब्रह्मांड में सदैव हमारे चारों ओर विचरण करती रहती हैं। जब शब्द ब्रह्म है, हम जानते हैं, तो हम हमारी वाणी में, हमारे बातों में उन अक्षरों का आप शब्द के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यदि हम ईश्वर को मानते हैं तो हमें फिर अपनी वाणी में बोलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हमारी वाणी से, हमारे मुख से कभी भी कोई अपशब्द या कभी भी कोई गलत बात ना ही अपने लिए और ना ही किसी और के लिए निकले। क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये शब्द पहले हमारी चेतना में प्रकट होते हैं, फिर हमारे विचार बनते हैं और यही विचार हमारी वाणी से, हमारे मुख से निकलते हैं। और ये विचार सिर्फ विचार या सिर्फ बातें नहीं होती हैं। इन बातों में, इन विचारों में हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार, हमारी सोच छुपी हुई होती है। तो जब भी हम बोलें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये सिर्फ बातें या सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को प्रकट करते हैं। जैसे जब कोई छोटा बच्चा होता है, जब कोई माँ उसे लोरी सुनाती है, तो वो बच्चा उन शब्दों को नहीं समझता, पर उन शब्दों में छुपी हुई अपनी माँ के प्रेम को, उसकी भावनाओं को, उसकी फीलिंग्स को महसूस करता है। वैसे ही ये हमारे शब्द हैं, और ये शब्द जब ब्रह्मांड में हमारे चारों ओर विचरण करते रहते हैं, तो ये ब्रह्मांड हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं समझता है और हमें जो चाहिए, हमें वो शब्द, वो बातें बोलनी चाहिए। ये ब्रह्मांड हमें वही लौटाता है जो हम इसे देते हैं। तो हमें जो चाहिए वही हमें इसे देना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है वो हमेशा नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं और फिर उसके बाद ये भी कहते हैं कि देखो मैंने कहा था ना, और ये देखो ये बात सच हुई है। तो जितने विश्वास और जितने भरोसे के साथ हम हमारी नेगेटिव या नकारात्मक बातें बोलते हैं, और यदि उतने ही भरोसे के साथ, उतने ही विश्वास के साथ हम अपनी पॉजिटिव, सकारात्मक, अच्छी बातें बोलेंगे, तो वो भी ज़रूर सच होंगी। तो हमें इस ब्रह्मांड को वही देना चाहिए जो हमें इस ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से चाहिए। क्योंकि ये ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को समझता है। और ये जो हमारे शब्द हैं, इनमें हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स छुपी हुई होती हैं, और ये ब्रह्मांड हमें वही लौटाता है जो हम इसे देते हैं। ये आदतें एक दिन में तो नहीं बदल सकती। हम श्री शिव महापुरुष, हम यानी कि मैं और मेरे महादेव, मैं नहीं, मेरे महादेव, मेरे शिव महादेव चैनल पर श्री शिव महापुराण का पाठ करती हूँ महादेव की कृपा से। रुद्र संहिता के अध्याय 8 में शिव के शब्दमय स्वरूप का पाठ हमने बहुत बार सुना है कि जो हम बोलते हैं वही हमें मिलता है, पर हम कभी उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम बोलते समय इतनी सावधानी या इतनी सजग नहीं होते हैं कि हम क्या बोले जा रहे हैं। पर जब मैंने वो पाठ पढ़ा और शिव के शब्दमय स्वरूप को मैंने महसूस किया, तब से मैंने ये कोशिश आरंभ की है, या अभ्यास आरंभ किया है कि अब जब भी मैं कुछ भी बात बोलूँगी या जब भी मैं कुछ भी बोलती हूँ, तो बोलने से पहले इस बात का ध्यान रखना या इस बात का अभ्यास करना कि मेरे मुख से हमेशा पॉजिटिव बातें ही निकलें, अच्छी बातें ही निकलें, सकारात्मक विचार ही व्यक्त हों। जब हम धीरे धीरे ये कोशिश करते हैं, तो फिर ये हमारी आदत में आ जाती है। कई लोगों की आदत पड़ गई होती है कि कभी भी कोई भी बात बोलते हैं और उन बातों में वो बहुत से अपशब्द अपने लिए या दूसरों के लिए बोल देते हैं,
और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता, वो इस बात का उन्हें पता भी नहीं चल पाता। तो जब हम देखिए, ये आदत उनकी आदत बन जाती है। ये आदतें एक दिन में नहीं बदलती हैं, पर हम अपनी इन आदतों को बदलने के लिए, सुधारने के लिए कोशिश कर सकते हैं, अभ्यास करते हैं। जब हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो एक दिन हमारी ये आदतें ज़रूर सुधरती हैं, ज़रूर बदलती है। तो मैंने तो ये अभ्यास आरंभ कर दिया है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप ये अभ्यास, आप ये कोशिश कब से आरंभ करने वाले हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बातों ही बातों में बहुत सी नेगेटिव बातें और बहुत से अपशब्दों का यूज़ कर लेते हैं। हर हर महादेव। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। और तब तक के लिए हर हर महादेव।